फिर अपना वैदिक संस्कृति की तरफ मोड़ना है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, सेम जो संडे तो प्रभुपाद मोड़े हरे कृष्ण मूवमेंट में मोड़ दिए। तो इसलिए प्रभुपाद क्या किए ना, संडे लव फीस्ट शुरू की, सबको बुलाए, आइए भगवान के सामने भगवान का दर्शन कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए और भगवत गीता भगवान का दिव्य महिमा उपदेश श्रवण कीजिए और आखिर में भगवत प्रसाद फूल है, ये नहीं छोटा के लड्डू बाय के व्हाइट दाना क्या कहते हैं, ऐसा नहीं फूल। प्रभुपाद महाराज के अपना मंदिर में इंट्रोड्यूस किए हैं सुंदर कृष्ण प्रसादम फूल। तो इसलिए प्रभुपाद इसका नाम रखे संडे लव फीस्ट, संडे लव फीस्ट। और धीरे धीरे जब प्रभुपाद ने शुरू किए, शुरुआत में लोगों को पता नहीं चलता था क्या कर रही है हरे कृष्ण वालों ने, लेकिन जो एक बार आ गया यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण का स्वाद उसको मिल गया, फिर नाइस कृष्ण प्रसाद मिल गया, तो फिर वो छोड़ नहीं पाए सब ईपियों को। फिर प्रभुपाद ने ये लव फीस्ट संडे फीस्ट के जरिए से हैप्पी बना दी ना। तो इसीलिए सेम सारा विश्व में प्रभुपाद इसको इंट्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि हम लोग का मूड क्या होता है ना, संडे का दिन हम लोग सोचते हैं संडे माने 7 दिन 6 दिन का जो बोझ है ना सारी जो है संडे का दिन हमें करना है, लेकिन संडे इसके लिए नहीं। बाइबल कहता है भगवान सारा सृष्टि को तैयार करने में 6 दिन लगा, तो आखिरी जो दिन था संडे, उस दिन भगवान विश्राम लिए, इसीलिए इसको वीकेंड माना जाता है। इस दिन संडे का दिन क्या करना चाहिए, विश्राम। लेकिन विश्राम में लोग विश्राम का अर्थ प्रभुपाद देखे विश्राम लेने का 6 दिन तो केवल फालतू कर्म में अपना समय बर्बाद करते हैं, ऐसे ही तो दिन भर कुछ काम करते हैं और शाम को विश्राम लेते हैं, और फिर आखिर में विश्राम क्या जरूर, विश्राम नहीं भक्ति करना है। संडे का प्रभुपाद देखे 6 दिन तो लोग संसार में व्यस्त रहते हैं, संसार के काम में व्यस्त रहते हैं, घर परिवार ये इसमें व्यस्त रहते हैं, समय नहीं भजन करने के लिए। लोगों से पूछा जाता है थोड़ा मंदिर आइए भगवान का दर्शन कीजिए, भगवत गीता कथा सुनिए, हरिनाम करिए, तो बिल्कुल समय नहीं, मरने के लिए फुर्सत नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा संडे का दिन रखो कम से कम संडे का। तो इसीलिए प्रभुपाद सबको निमंत्रण किया कि आप आइए। तो इसलिए हम लोग भी इसी परंपरा को फॉलो करते हैं। संडे का दिन भगवान ने बनाया, अगर बाइबल के हिसाब से देखा जाए ठीक है, भगवान के लिए विश्राम, लेकिन हम लोग के लिए विश्राम नहीं। क्यों? हम लोग को विश्राम माने जितना आवश्यकता, शास्त्र कहता है 6 घंटा एक मनुष्य को विश्राम करना चाहिए, उससे अगर ज्यादा करने से क्या होता है व्यक्ति तमोगुण में आ जाता है। हम लोग अगर देखें तो 24 घंटा में कितना घंटा हम लोग रेस्ट करते हैं? ज्यादा करते हैं, कोई कोई तो 10 घंटा 12 घंटा तक रेस्ट करते हैं। तो इसलिए संडे का दिन हम क्या करना चाहिए, ठीक है जब शरीर है, परिवार है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमें अपना कार्य को मिनिमाइज कर देना चाहिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उसको करना होगा। जैसे सब्जी खरीदना, खाना बनाना, घर सफाई करना। जय पति पावन श्री श्री निताई गौर राधे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उसको तो करना चाहिए, करना ही होगा ना। घर सफाई, रसोई, कपड़ा धुलाई, ये तो करना होगा। नेक्स्ट टाइम इसलिए 12-1 बजे तक आप सब कुछ कर लेना चाहिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ समय निकलना चाहिए। महाप्रभु भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं मिच्छे निद्रा बसे गेलर रात्रि दिवस शरीर साज। हम लोग क्या करते हैं, दिन भर हम लोग व्यस्त रहते हैं, विभिन्न प्रकार कर्म करते हैं, लेकिन एक्चुअली हम नहीं जानते हैं जो भी कर्म करते सब मैटेरियल है, क्योंकि ये हमारा आत्मा के लिए ज्यादा कुछ सहायता नहीं कर सकता है आत्मा की, ठीक है। लेकिन हम लोग जो अनित्य है, जो टेम्पररी है, तो थोड़ा बहुत कुछ हेल्प करता है, उस पर हम ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, उस पर ज्यादा गुरुत्व देते हैं। जो असली हमारा आत्मा का कल्याण करेगा, भगवत भक्ति, उसको पूरा साइड कर देते हैं।
बस मिनिमम रख देते हैं, हाँ? लेकिन हम लोग को मैक्सिमम, चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है कि हमें मैक्सिमम टाइम देना चाहिए। हम तो डेली तो नहीं कर पाते हैं। डेली महाप्रभु कहते हैं क्या करते हैं लोग, मिच्छे निद्रावस्था गिलहरी रात्रि, रात में सो करके बर्बाद करते हैं और दिन में केवल शरीर को सजाने में लग जाते हैं। शरीर में परिवार का भरण पोषण, अपना भरण पोषण, ड्यूटी, ये सब किसके लिए? परिवार का भरण पोषण करने के लिए। और थोड़ा समय मिल जाता है तो सभी अपना अपना शरीर को सजाने में लग जाता है। स्नान करना, इसको ये करना, सेविंग करना, क्रीम लगाना, ये करना, ड्रेस पेंटिंग होना। इस प्रकार हमें हमारे जीवन का जो मूल्यवान समय को आधा से मैंने 90% लगभग हम क्या करते हैं, केवल इस प्रकार नष्ट कर देते हैं। बचता है कितना? प्रहलाद महाराज एक उपदेश देते हैं एक जगह पर, कली युग में क्या है ना, हम लोग का आयु अकॉर्डिंग टू शास्त्र 100 साल ना। जब सत्य युग था उस समय में लोग 1 लाख साल जीवित रहते। यू कैन नॉट इमेजिन कर सकते हैं 1 लाख साल, वो भी बढ़िया से आनंद से जीते थे। क्यों? सत्य युग था। जैसे त्रेता युग आया, आयु कम हो गया 10,000 साल, जनरल स्टैंडर्ड जो लिविंग हुआ 10,000 साल। जैसे ही द्वापर प्रवेश किया वो भी और कम हो गया 1,000 साल। जब कली युग प्रवेश किया 100 साल हुआ, 1,00,100 साल। कितना कम होते जा रहे हैं। और समय आएगा जब कली युग का अंतिम समय आएगा, उसमें मैक्सिमम 20 से 30 साल आप रहेंगे। अगर यदि कोई 30 साल जीवित रहा, वो ग्रांड ओल्ड मैन, उसका पूरा विवाद है ना। जापान में एक व्यक्ति मर गया, वो न्यूज में आया, इंटरनेशनल न्यूज में आया कि पृथ्वी का सबसे एजेड पर्सन 115 ना 25 साल। कृष्ण भी 125 साल थे। भगवान जब लीला करते थे, भगवान धरा पर 125 साल। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं प्रायण अल्पायुष्य सभ्य कलावस्मिनी जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य पुत्र। कली युग में क्या होगा ना, प्राय सभी अल्पायु हो जाएगी, आयु कम हो जाएगी। कृपया प्रभुपाद ने देकर सब भक्तों को दिखा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास कितना आयु है? सरकारी हिसाब से 100 साल। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं अगर कली युग के लोगों का 100 साल भगवान परमिशन दिए, लेकिन अगर हिसाब करके देखा जाए हमारा आयु का 50% यानी 50 साल हम केवल 100 करके बर्बाद करें। आप कहेंगे मैंने तो हिसाब करके देखा नहीं है? अगर आप हिसाब करके देखेंगे प्राय लोग अपना आयु का आधा 100 करके बर्बाद करें। अब बच्चा कितना? 50 साल। अरे ये 50 साल में आप सुबह से शाम तक हिसाब कीजिए। सुबह आपने उठा, बाथरूम गए, शेविंग किए, ब्रश किए, स्नान किए, कपड़ा चेंज किए, कितना समय जाएगा? कितना समय जाएगा? फिर उसके बाद ऑफिस जाना, उसके लिए तैयार करना है, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, अपना जॉब में रहना। गया जितना समय हम जॉब में रहते हैं उस समय में जॉब नहीं होता है, ओनली जॉब होता है ना। जॉब होता है, जॉब करता है कोई नहीं करते, सभी जॉब करते हैं। अगर टाइम मिला गस्पिंग क्या कहते हैं? हाँ, गस्पिंग। तो आपस में बातचीत करते हैं, इधर उधर मोबाइल चलाते हैं, बस। अच्छा, अगर देखा जाए सुबह से 50% तो ऐसे सो कर गया, 12 घंटा मान लीजिए गया बच्चा, 12 घंटा, उसमें से हम सुबह से शाम तक जो आउटसाइड का कार्य है वो सब माइनस, उसको भी माइनस धरे, क्योंकि वो तो कोई इसमें उस समय आप कुछ आध्यात्मिक कर नहीं सकते। फिर आप आए घर, टायर्ड हो जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते, फिर सोफा पर पड़ जाते हैं, फिर रिमोट चला देते हैं, चलो थोड़ा बहुत चैनल देख लेते हैं, क्या न्यूज क्या है। इस प्रकार फिर
डिनर का टाइम हो जाता है, डिनर ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सो जाते हैं। कितना समय आपके पास आपने भक्ति के लिए दिया, भगवान यानी भजन करने के लिए आपने कितना समय अपना लाइफ का निकाला एक दिन में, अगर आप विचार करेंगे। जो थोड़ा सीरियस है, थोड़ा बहुत माला जप कर लेते हैं, बस हो गया, अब चलो माला रख देते हैं, विश्राम कर लेते हैं ना, जनरल यही होता है ना। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं हमारा आयु का 50% हम सोच होकर बर्बाद करते हैं, बाकी जो 50% बच्चा है उसमें से 25% हम क्या करते हैं, ये सब इधर उधर का काम करके बर्बाद करते हैं। बाकी जो बच्चा 25% उसमें में रोग है, कोई समस्या है, सडन कुछ एक्सीडेंट है, बहुत कुछ है, उसमें भी समय चला जाता है। बचता है मात्र लाइफ का 5 साल। 100 साल से 95 साल हमारा ऐसे बर्बाद हो जाता है, जिसका कोई लाभ हमें मिलता नहीं। केवल 5 साल हमारा हाथ में रहता है। ये 5 साल को डिवाइड बाय 100 कितना होगा, 5 × 365 डिवाइड बाय 100 इतना होगा, उतना कितना, ठीक है, आप बाद में हिसाब कर सकते हैं, एक से थोड़ा ज्यादा उतना समय हमारे पास रहता है भगवान का भजन करने के लिए, वो भी गारंटी नहीं है। कर पाते हैं, करते हैं, नहीं करते, तो कितना लॉस और हमारा कितना बड़ा लॉस हो रहा है। तो इसीलिए प्रभुपाद महाराज ने विचार किए लोगों को धीरे धीरे मोड़ना होगा वैदिक संस्कृति के प्रति, क्योंकि तो इसीलिए प्रभुपाद ने व्यवस्था दिए हैं कि हमें कम से कम 6 दिन तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। संडे का दिन कुछ समय निकालिए अपना आध्यात्मिक जीवन के लिए। क्यों, जीवन अनित्य जानो सार ताहे नानाविध विपद भार एबे ना भजिले जसोदासुत चरण में पड़िवे लाजे। महाप्रभु क्या उपदेश देते हैं, तो महाप्रभु क्या उपदेश देते हैं, क्या देते हैं उपदेश, मैंने बताया ना बंगाली भजन मैंने बोला ना एक भजन छोटा सा, क्या है, एबे ना भजिले जीवन अनित्य जाना हो सार। सार माने इज द एसेंस क्या है ना, जीवन थोड़े समय के लिए हम लोग को मिला है। परीक्षित महाराज के पास 7 दिन पहले नोटिस उनका पास आया था कि 7 दिन के बाद आपका संस्कार होगा, है ना, संस्कार होता है। बोले 5-7 दिन के बाद आपका मृत्यु श्योर, लेकिन हम लोग कोई नहीं जानते 7 सेकंड के बाद हमारा मृत्यु हो जाएगी कि 7 दिन के बाद कि 7 महीना के बाद, हम लोग पता नहीं। लेकिन उनको पता था कि वो भगवान का महान भक्त थे, इसलिए भगवान कृपा करके उनको पहले ही नोटिस दे दिए। इसीलिए जैसे ही परीक्षित महाराज, प्लीज नाउ स्टॉप, जैसे ही परीक्षित महाराज को पता चला कि 7 दिन के बाद तक्षक उनको मारेगा, परीक्षित महाराज क्या किया, अगर मान लीजिए हम लोग को 7 दिन का नोटिस मिल जाएगा, सपोज मिल जाएगा कि 7 दिन के बाद यू हैव टू लेफ्ट योर बॉडी, देन व्हाट वी शुड डू। अगर सपोज हम लोग को मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, हैं, पहले घर परिवार के लिए फाइनेंस अच्छी तरह से व्यवस्था करेंगे भैया, जैसे कि मैं जाने के बाद जैसे कोई कंगाल न बन जाए, इधर उधर जाके भीख न मांगे, है ना। फिर उसके बाद और जो छोटा मोटा काम है सब काम दिखाई देगा उस समय में, अरे ये अगर छूट जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, ये अगर छूट जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा, ये छूट जाएगा। इसलिए सब प्रयास करेंगे, क्या करेंगे, इसी प्रकार जो भी छोटा मोटा काम पड़ा है सब कैसे समाधान कर दिया जाए, जिससे सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूत कर दिया जाए, ताकि मैं जाने के बाद भी मेरा परिवार में कोई तकलीफ ना हो, है ना। हम लोग करेंगे ना यही, जनरली हम लोग यही करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि गंगा जी किनारे में जाकर बैठ जाएंगे सब छोड़ के, मेरा सब आशा खत्म कर दो, पीछे रख दो, अब मुझे भगवत धाम जाना, ऐसा नहीं। लेकिन परीक्षित महाराज क्या किए, जैसे उनको पता चला
इमीडिएट उनका बच्चा छोटा था, जन्म से छोटा था, बड़ा नहीं हुआ, छोटा था, उसको क्या किया, राजगद्दी पर बैठा दिया। आज ये राजा सारी डिपार्टमेंट अपना मंत्री को दे दिए, जो वस्त्र पहने थे बस उतना ही पहने, सीधा आए कहाँ, गंगा जी किनारे में आकर बैठे। 7 दिन तक मैं क्या करूंगा, और खाना खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, क्योंकि 7 दिन मात्र मेरा हाथ में है, अब मुझे क्या करना होगा। तब जब परीक्षित महाराज उस समय पृथ्वी का सम्राट थे, सबसे फर्स्ट क्लास व्यक्ति थे, भगवान का महान भक्त थे, महान ज्ञानी थे, ऐसा प्रजा थे कि राजा थे कि जिनका राज्य में कड़ी भी प्रवेश नहीं कर सकता था, है? तो जिससे ही सारा दुनिया में खबर पहुंच गया कि परीक्षित महाराज को श्राप लग गया, और 7 दिन के बाद उनका मृत्यु श्योर, इसलिए सब छोड़ करके गंगा जी के किनारे में बैठ करके आमरण अनशन करे। गंगा जी के पास क्यों गए, वो तो जंगल में जा सकते थे, हिमालय वगैरह चले जाते थे, गुफा में बैठ जाऊंगे बस। गंगा जी क्यों आए, गंगा जी भगवान की चरण से निकली, गंगा परम पवित्र है, त्रिभुवन पावन, त्रिभुवन को पवित्र करती है, हाँ? और गंगा जी के जो होता है किनारा होता है ना, बहुत पवित्र ट्रांसडेंटल होता है। गंगा जी का हवा अगर लगता है ना, व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए परीक्षित महाराज जानते थे कि गंगा जी कृष्ण के चरण से निकली, अगर मैं गंगा जी किनारे में बैठूंगा तो मुझे कृष्ण का स्मरण करने में आसान होगा, है ना। अगर यदि आप मान लीजिए कि सपोज आप एक पॉलिसी बाजार में बैठ करके ध्यान करेंगे क्या किस चीज का ध्यान होगा, मॉल ये पे गाड़ी ना। अगर यदि आप जाकर थोड़ा हरे कृष्ण मंदिर में आगे बैठ के ध्यान करेंगे, आपका ध्यान क्या होगा, कृष्ण का ध्यान होगा, कृष्ण कितना सुंदर, राधा कितनी सुंदर, गौरी ये होगा। और यदि आप इस प्रकार को विचार किया, अगर मैं दूसरा जगह चलो जा करके बैठ के ध्यान करूंगा, मैं जो भी करूंगा, तो इससे क्या होगा, मेरा चेतना में संसार का विषय प्रवेश करेगा। इसलिए मैं गंगा जी किनारे बैठूंगा तो मैं कृष्ण का स्मरण करने में आसान होता है। गंगा जी परम पावन ही है, त्रिभुवन पावन ही है, भगवान के चरण से निकली, इसलिए वो आए, सब छोड़कर आए, कुछ नहीं था, क्या जो वस्त्र पहना। और विचार के सब सारा संसार में घटना प्रचार हो गया, सब महाराज परीक्षित से प्रेम करते थे, बड़े बड़े मुनि ऋषि जोगी सन्यासी साधु राजा इवन सिविलाइजेड जो थे सिविलियंस सब आए तो परीक्षित महाराज उनसे एक प्रश्न पूछे, जेतु इंटेलिजेंट थे, प्रश्न पूछा कि देखिए मेरा 7 दिन के बाद श्योर डेथ, मृत्यु निश्चित, श्योर एज डेथ में ऐसे अंग्रेज में कहते हैं। मैंने दुनिया में एक चीज होता है सत्य, जो होता है मृत्यु, दूसरा चीज अब सत्य होगा कि नहीं होगा, जन्म सत्य होगा कि नहीं होगा हम कह नहीं सकते, पर मृत्यु तो श्योर, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं जात से ध्रुव मृत्यु, जो जन्म ग्रहण करता है उसका मृत्यु निश्चित है, इसलिए श्योर एज डेथ। तो परीक्षित महाराज सबसे प्रश्न पूछा कि मेरा मृत्यु 7 दिन के बाद निश्चित है, मुझे क्या करना चाहिए। हमारा स्कूल कॉलेज में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये नहीं है, जीवन का असली प्रश्न नहीं है, असली ज्ञान इसको कहा जाता है। जब हमारा मन में इस प्रकार विचार आता है, इस प्रकार प्रश्न आते हैं, मैं कौन हूँ, भगवान क्या है, इससे पहले मैं कहाँ था, फिर मैं मृत्यु क्यों होता है, क्यों होती है, कोई मरना नहीं चाहते, क्यों मृत्यु होती है, फिर मृत्यु के बाद क्या होता है, भगवान क्या है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, ये संसार क्या है, किसने इसको बनाया, क्यों बनाया, यही अगर यदि किसका मन में इस प्रकार प्रश्न आ रहा है, दैट पर्सन इज एक्चुअली इंटेलिजेंट। आप एग्जामिनेशन देने गए, अमक ये में ओलंपिक गेम में किसी ने गोल्ड मेडल पाया था, अगर यदि आप याद भी कर लेंगे क्या होगा, इस प्रकार जो आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है सब बेकार चीज को जबरदस्ती दिमाग में घुसाते ना, अब मजबूरी है हम लोग का, और हमारे पास कुछ नहीं, पढ़ना पड़ता है। लेकिन प्रकृत ज्ञान यानी प्रश्न यही होना चाहिए, प्रश्न व्यक्ति अपने इस प्रकार पूछना चाहिए। तो परीक्षित महाराज सबसे ज्ञानी थे,
सब बुद्धिमान लोग थे उनके पास, सबको पूछा बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आप जानते हैं जो परीक्षित महाराज वो 7 दिन के बाद आचार्यगण कहते हैं 7 दिन माने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। किसी का भी मृत्यु होता है ये 7 दिन के अंदर मृत्यु होता है। बाहरों का क्या हिरण्यकशिपु इसलिए वर मांग लिया था, दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, मैंने बहुत प्रकार, क्योंकि वो सोच रहा था क्या किसी प्रकार है मृत्यु का जितने सारे रास्ता है ना, ये तो डायरेक्ट मुझे वर देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी बोले मैं भी 100 साल के बाद मरूंगा, इसलिए मैं आपको ये वर दे नहीं सकता हूँ। ठीक है, हिरण्यकशिपु बहुत बुद्धिमान था, आसुरी के प्रवृत्ति वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते, वो देखा जी मृत्यु का जितने सारे रास्ता है ना मैं सब बंद कर दूंगा, इसलिए मांग लिया मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, आसमान में नहीं मरूंगा, जमीन पर नहीं मरूंगा, अस्त्र से नहीं मरूंगा, विष से भी नहीं मरूंगा, किसी प्राणी से नहीं मरूंगा, देवता से नहीं मरूंगा। अब फिर मरेगा, दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, ऊपर नहीं मरेगा, नीचे नहीं मरेगा, जमीन पर भी नहीं मरेगा। भैया मरेगा तो मरना ही तो होगा, है ना। इसलिए मृत्यु का सारे द्वार उसने बंद कर लिया। अब ब्रह्मा जी तथास्तु 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 तथास्तु, जो तुम मांग रहे हैं वही होगा। लेकिन भगवान जो नरसिंह देव आए सब आज इट रख दिए ना, ब्रह्मा जी का एक भी वर को डिस्टर्ब नहीं, ब्रह्मा जी को डिस्टर्ब नहीं किया ब्रह्मा जी। इसलिए नरसिंह देव भगवान का आप देखेंगे फोटो, मायापुर का जो विग्रह, हाथ में सब कुछ है अस्त्र, लेकिन भगवान कैसे फाड़े, तब कर कमल बरे नखम अद्भुत सिंगम दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशव धृत नरहरि रूप। भगवान ने क्या किया, सब वर रख दिया आज इट इज, लेकिन अपना नाखून से फाड़ दिया इसका छत ना। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज जब पूछा, परीक्षित महाराज 7 दिन के अंदर, 7 दिन के बाद अब हम लोग को 7 दिन का अंदर किसी भी एक दिन का बनाना, अगर संडे भी जाएगा ना तो मंडे। तो इसलिए परीक्षित महाराज हमारा कल्याण के लिए प्रश्न पूछा, अपने के लिए नहीं, क्योंकि वो तो भगवान का परम भक्त थे, जिनको माता की गर्भ में कृष्ण रक्षा किए थे। जानते ना महाभारत। आज क्लास थोड़ा अलग टाइप का है, क्योंकि सब समय फिलोसफिकल जो क्लास होने से क्या होता है कभी कोई बोर हो जाते हैं, इसलिए हम लोग मिक्स करते हैं फिलोसफी प्लस भगवान का लीला। फर्स्ट टाइम दिन सबका अच्छा लगेगा और शिक्षा भी मिलेगा। तो जब महाभारत युद्ध का अंतिम समय हुआ, आखिरी, अब अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र था, उसने दुर्योधन को खुश करने के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस किया था। जब भगवान की योजना से दुर्योधन उसका ये टूट गया तो पड़ा है पूरा मृत्यु सज्जा में पड़ा है। तब रात का समय में अंधेरे में कौन आया, अश्वत्थामा आया, आ करके बोला मित्र आप मेरे लिए आप सब कुछ त्याग किए, मैंने आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, बताइए मैं आपका आखिरी इच्छा पूर्ण करूंगा। बोले मुझे पांडवों का 5 सिर चाहिए। स्टोरी बीच में बहुत लंबा है, बाद में क्या हुआ, लेकिन उसने गलती से पांडवों का पुत्रों का सर काट दिया ना। और दुर्योधन का शत्रुता बेस किससे, इसका जलन था ना भीम से, क्यों वो जानता भीम कहाँ से इसके मतलब पहले ही जानता था, अभी हुआ भी ऐसा। इसलिए उसने बोला ठीक है तुमने सर काट कर ले आया, मैं बहुत खुश हूँ, तुम पहले मुझे वो भीम का सर दे दीजिए। इतना क्रोध में था, जैसे ही उसने भीम का सर, अश्वत्थामा तो पता नहीं कौन है भीम, कौन है, सबका अंधेरे में सबका सर काट दिया था, सब सोए, इसलिए भीम का सर, ये भीम का सिर। अब दुर्योधन इतना क्रोध में था कि उसका पास भी 10,000 हाथियों का बल था, इसलिए जब वो सिर पे ऐसे ये कर दिया तो सिर पूरा बैलून जैसे फट गया। बोला मूर्ख, ये भीम का सर नहीं, पांडवों का सर नहीं, तुमने क्या कर दिया, तुमने हमारा वंश का आखिरी जो थे सबको समाप्त कर दिया। इसलिए इतना उसको दुख हुआ, उस दुख से तड़प करके दुर्योधन मर गया। क्योंकि दुर्योधन पता चला कि ये पांडवों का नहीं है, क्योंकि
अश्वत्थामा में इतना शक्ति नहीं कि पांडवों का सर काट करके ले आएगा, है ना, क्योंकि उसने जब टेस्ट कर दिया हाथ से, बच्चा का सर था, फट गया। 10,000 हाथियों का बल उसके पास था, तो उसने बोला ये भीम का सर नहीं, ये पांडवों का सर नहीं, तुमने पांडवों का बच्चों का, क्योंकि हमारा वंश में तो सब खत्म हो गए थे, और पांडवों का वंश में जो थे वही हमारा कुरु वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी बनने वाला, तुमने क्या कर दिया, तुमने आखिर को समाप्त कर दिया सब। इतना उसको दुख हुआ, मर गया। अब अश्वत्थामा बोला देखिए फिर भी मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके लिए ऐसा कुछ काम करूँगा कि आपको शांति मिलेगी। इसलिए उसने क्या किया, विचार किया, मैं पांडव को पूरी समाप्त कर दूंगा। इसलिए उसका पास क्या एक विद्या था, ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करने की पावर उसके पास नहीं थी, तो भगवत कृपा से कंट्रोल हो गया। उसने बोला, अर्जुन ने अपना कंट्रोल कर लिया, अर्जुन भी उसका प्रतिरोध करने के लिए अपना विद्यास्त्र छोड़ दिया था, ब्रह्मास्त्र। अब व्यासदेव प्रकट होकर क्या किया, देखे कि ये अगर ये दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे सारा पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया ना, अर्जुन को बोले देखो तुम मेरा बात मान लो, अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। अर्जुन ले लिया, व्यासदेव क्योंकि भगवान का अवतार है, भगवान का बात मान लिया। लेकिन जब इसको बोले कि तुम भी अपना वापस ले लो, अर्जुन मेरा बात मान के वापस ले ले, वो बोला मुझे वापस, मैं जो आप वापस करने का जो टेक्निक है वो मुझे मालूम है, केवल मुझे छोड़ना मालूम है। देखिए कितना खतरनाक ज्ञान होता है। व्यक्ति अगर एटम बम बनाना जानता है, लेकिन उसको मैंने क्या कहते हैं, वीकनेस वीक कर देने के लिए, यदि बुद्धि नहीं है तो वो ज्ञान बेकार ना। तो अब अश्वत्थामा का स्थिति ऐसा हो गया। लेकिन अश्वत्थामा विचार किया, मैं अपना मित्र को तो कुछ दे नहीं पाया, मैं क्या करूँगा, पांडवों का जो आखिरी जो है ना उत्तराधिकारी, जो कि कौन है, अभिमन्यु का पत्नी की गर्भ में है, मैं उसको समाप्त कर दूंगा। इसलिए उसने क्या किया, बोला मैं इसको वापस नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको मोड़ दूँ। उसने मोड़ दिया। परीक्षित महाराज माता उत्तरा के गर्भ में थे, मोड़ दिया कि आखिरी जो पांडवों का जो आखिरी है ना वंशधर, उसको समाप्त कर दो। क्योंकि वो ऐसा मिसाइल था कि वो जिसके लिए जाएगा वो दुनिया में कहीं भी रहे उसको समाप्त कर दे। और माता उत्तरा को जो पता चला, देखो कि भयंकर एक, अच्छा नया स्कूटी किसका, मिसाइल आ रहा है, नया स्कूटी किसका, नया स्कूटी किसका, कहीं गेट के पास है क्या। तो फिर अश्वत्थामा ने क्या कर दिया, प्रतिशोध लेने के लिए वो अपना ब्रह्मास्त्र को मोड़ दिया इसकी तरफ, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज उनको समाप्त कर दिया। और ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा जब देखा कि भयंकर ब्रह्मास्त्र आ रहे हैं नष्ट कर देने के लिए, उसने दौड़ दौड़ कर आए। कृष्ण तब द्वारकापुरी जाने वाले थे, ठीक रात पर बैठे हैं, अब विदाई लेकर जा रहे। उत्तरा दूर दौड़ कर आए। उत्तरा जानती थी कि पांडव ने रक्षा नहीं कर सकते, अर्जुन भी इतना बड़ा पावरफुल धनुर्धर है, वो भी बचा नहीं सकता है, तो इसलिए एकमात्र कृष्ण ही बचा सकते हैं। इसलिए उसने कृष्ण के चरण में शरण लिया, प्रार्थना किया, तुरंत कृष्ण के लिए माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित महाराज, तो परीक्षित महाराज उस अस्त्र के प्रभाव से जल गए थे, पूरा उनका डेथ हो गया था। केवल कृष्ण की कृपा से परीक्षित महाराज जीवित गए, इसलिए उनका नाम है विष्णुराज। स्वयं कृष्ण और भगवान विष्णु माता उत्तरा के गर्भ में जा करके विष्णुराज। अच्छा, जिनको माता के गर्भ में कृष्ण स्वयं बचाए थे, बाहर बचा नहीं सकते थे, हाँ? बचा सकते थे ना, लेकिन भगवान कुछ प्लान अलग था। तो इसलिए परीक्षित महाराज जानते थे मुझे ये मृत्यु कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी जगत के कल्याण के लिए, हम सबका कल्याण के लिए उसने सब छोड़ कर आए गंगा जी किनारे बैठे और सभी लोगों से पूछे कि मेरा क्या करते, मुझे अब क्या करना चाहिए। 7 दिन का बाद मेरा मृत्यु निश्चित है। और उस जगह पर तात्पर्य में लिखा गया है कि हम जैसे बद्ध जीव ना, हम लोग कंडीशनल सोल्स है, हमारा मृत्यु 7 दिन का अंदर कभी भी हो जाएगा। मंडे हो सकता है, ट्यूजडे हो सकता है, वेडनेसडे
हैं? 7 दिन बाहर तो नहीं बैठे, 7 दिन करना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परीक्षित महाराज इसीलिए हम लोग हमारा कल्याण के लिए प्रश्न पूछे, तो सभी लोग अपना अपना तरीका से उत्तर दिए। किसने बोला बैंक करो, ये बोला यज्ञ करो, ये बोला दान करो, हाँ जाकर हिमालय में तपस्या करो, विभिन्न प्रकार जिसको जो आया है, सब बोल दिए। लेकिन परीक्षित महाराज बहुत इंटेलिजेंट देखे कि समय इतना कम, ये जो व्यवस्था दे रहे हैं ठीक है, कुछ हो सकता है, बट समय कम है ना, है ना। इनको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करना होगा, एक्सीडेंट है ना, उसको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करना है, बाद में देखा जाएगा क्या ट्रीटमेंट होगा। तो परीक्षित महाराज सर भी ये काम नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा। ये जो लोग सब बता रहे हैं ना, ये अपने तरीके से ठीक है, बट अब मेरा जो पीरियड चल रहा है वो पीरियड में काम नहीं करेगा। तो उस समय भगवान प्रेरणा से सुखदेव गोस्वामी आए, महान भक्त परमहंस चूड़ामणि आए। जब आए उनको देख करके सभी तुम्हारे सभी अपना अपना आसन से उठ करके, इवन नारद जी, भगवान व्यास देवी सभी खड़े हो गए। ये वैदिक विधि होता है, कोई महान व्यक्ति महान भक्त आता है तो उसका सम्मानार्थ सभी अपना अपना आसन छोड़कर खड़े हो जाते, स्वागत करते हैं। तो सभी स्वागत किए। अब परीक्षित महाराज उनसे एक प्रश्न पूछा, जो मेरा 7 दिन के बाद मृत्यु निश्चित है, मुझे क्या करना चाहिए? ये लोग कह रहे हैं ये करो, सी कहते हैं वो करो, वो कहते हैं ये करो, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये काम नहीं करेगा, ये मेडिसिन काम नहीं करेगा, मुझे क्या करना चाहिए? तब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने एक बढ़िया उपाय दिया, बोले कुछ नहीं करना है। क्या करना है? यही श्रृणतांग सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। परीक्षित महाराज को क्या उपदेश दिया जा रहा है कि आप कुछ नहीं करना है, यज्ञ दान तपस्या ये सब बेकार कार्य, ये काम करेगा नहीं। एक चीज काम करेगा, क्या? न श्रृणतांग सो कथा कृष्ण, कृष्ण कथा सुनिए, और कुछ नहीं, कृष्ण कथा सुनिए। आज का जो श्लोक है भगवान यही बात कह रहे, जो परीक्षित महाराज ने सुनाए थे, सेम बात भगवान कह रहे। भगवान कहते हैं अगर यदि आप मृत्यु से बचना चाहते हैं, संसार का जो भवसागर से बचना चाहते हैं, आपके लिए एक उपाय है, दूसरा उपाय काम नहीं करेगा। वो क्या है? तथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, केवल कृष्ण के बारे में सुनो। अब परीक्षित महाराज 7 दिन तक बिना खाए बिना पिए केवल कृष्ण कथा सुने, भागवत में। हाँ, इसलिए हम लोग तो नकल नहीं कर सकते हैं, हम भी ऐसे 7 दिन तक सब बिना खाया पिया छोड़ करके, ऐसा संभव नहीं है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? फिर भी कुछ समय निकलना चाहिए कृष्ण कथा श्रवण के लिए। इसलिए भगवान आज का श्लोक में श्रवण का वैल्यू बता रहे। इसका मन में संसार का लोग हम हमेशा देखते हैं क्या लाभ मिलेगा, ये करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा, अगर मैं एकादशी व्रत पालन करूँ मुझे क्या मिलेगा, मैं हरे कृष्ण में जाऊंगा मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं कृष्ण का भक्त बनूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं यदि नाम जप करूंगा मुझे क्या मिलेगा, भगवत गीता पढ़ूंगा क्या मिलेगा। खाली सब प्रॉफिट है, पहले प्रॉफिट। अरे पहले जुगल लोग ना, अब सब जगह पर देखिए, पहले कोई आएगा काम करने के लिए, अरे तो वो पहले पूछेगा मुझे कितना आप देंगे, तो अब मैं काम करूंगा, है ना, मैं क्या कितना काम करें, कितना चाहिए मुझे, आप राजी, तब मैं फिर आगे बढ़ूंगा। अरे कृपया थोड़ा जगह छोटा है इसलिए कृपया अब दर्शन खुलेगा। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज, भगवान स्वयं हम लोग को श्रवण का, कृष्ण कथा श्रवण का वैल्यू, मूल्य क्या है पहले बता देते हैं, कि ताकि हम थोड़ा इंटरेस्टेड हो। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दीदम एवं जुड़ती तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो। भागवतम जो परीक्षित महाराज सुनाए थे, भगवत गीता में जो श्लोक कहा जा रहा है ना, यही श्लोक से ही सुन, ये श्लोक का एक्सप्लेनेशन होता है श्रीमद् भागवतम, समझ में आ रहे? भगवत गीता थियोरी, भागवतम एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल में एक्सप्लेनेशन, मैंने उसका मैंने व्याख्या,
विभिन्न प्रकार उदाहरण लीला के जरिए से। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माय अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज डज नॉट अपॉन लिविंग द बॉडी टेक हिज बर्थ अगेन इन दिस मैटेरियल वर्ल्ड। यही होता है श्रवण का लाभ। यदि भगवान कहते हैं मेरा जन्म और कर्म सब कुछ दिव्य है, और संसार में किसी का भी जन्म कर्म दिव्य नहीं है। दिव्य समझते हैं? डिवाइन। डिवाइन, व्हाट यू मीन बाय डिवाइन? कौन बता सकता है दिव्य? डिवाइन सब जो भी आप इंग्लिश में बोले चाहे बांग्ला में बोलिए। दिव्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आखिर का अर्थ क्या होता है दिव्य? जो साधारण नहीं है। दिव्य का अर्थ होता है ये संसार का ऑपोजिट, संसार का जो है ना, संसार का विषय, इसका कंप्लीट का संसार का नियम, इसका विपरीत। हम लोग देखते हैं हम लोग क्यों ये संसार में आए। संसार में कितने प्रकार जीव हैं? 84 लाख प्रकार जीव है ना। हाथी से लेकर चींटी तक, देवता से लेकर मनुष्य तक, सांप तक है ना। ये सभी जीव, सबके पास एक शरीर है, सभी किसी माता के गर्भ से जन्म होते। तो हम लोग का जो जन्म चाहे हाथी का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे किसी का भी हो, ये दिव्य नहीं है। हम लोग को अपना प्रारब्ध, पिछला जन्म का पाप और पुण्य कर्म का आधार कर्म के अनुसार हम यहाँ के शरीर धारण करते हैं। लेकिन भगवान जब लीला करने के लिए जगत में प्रकट होते हैं, उस कर्म का नियम उनके लिए लागू नहीं होता, संसार का नियम उनके लिए लागू नहीं होता। हम सभी अपना कर्म पर भोग करने के लिए यहाँ आए, क्योंकि हमें पुण्य कर्म किए थे, थोड़ा मनुष्य शरीर मिला है। अगर जो पाप कर्म किए थे उनके लिए सब नीचे स्तर का शरीर मिला है। इसलिए पाप और पुण्य के आधार पर ही हम लोग शरीर मिला है। लेकिन भगवान किसी पाप ना पुण्य, भगवान जब जगत में आते हैं पाप करके नहीं आते हैं, पुण्य की वजह से नहीं आते हैं। इसीलिए दिव्य का अर्थ तो जनरल मोटा मोटी प्रकृति का नियम से परे, जिन पर प्रकृति के बाद संसार का किसी प्रकार नियम लागू नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म सब अद्भुत। माता देवकी गर्भ से कृष्ण प्रकट हुए ना, कैसे प्रकट हुए समझा रहा है। एक छोटा बच्चा जब माता की गर्भ से जन्म होता है, आप देखे होंगे, अगर मनुष्य के बच्चा को देखा नहीं तो गाय की बच्चा, कुत्ता की बच्चा, ये तो देखे होंगे हैं कैसे, किस अवस्था में, किस प्रकार भयंकर स्थिति में रहता है बच्चा पैदा होता है। लेकिन कृष्ण जब पैदा हुए थे ना माता देवी गर्भ से, ऐसे नहीं पैदा हुए थे, और पूरा भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। चतुर्भुज है, सुंदर आभूषण पहने, सुंदर कमल, सुंदर मुकुट पहने, घुंघराल बाल है, पीताम्बर धारण किए, शंकर चक्र गदा पद्म धारण किए, उनका तेज सारा कराकर चमक रहा है, सारी ऐश्वर्य जो है साढ़े ऐश्वर्य उनका पास है ना। संसार में इस प्रकार कोई जीव जन्म नहीं होता है। अब भगवान जो करते हैं वो भी अद्भुत है, वो भी संसार के किसी भी वैज्ञानिक कर नहीं सकता है। एक वैज्ञानिक एक छोटा सा पत्थर पानी में, एक गिलास पानी में डुबा नहीं, मतलब तैर नहीं सकता है क्या? लेकिन भगवान एडम्स ब्रिज बना के छोड़ दी पूरा भारत महासागर में। इतने बड़े बड़े पृथ्वी जैसे विराट विराट ग्रह रुई की फुहारा जैसे आसमान में उड़ रहा है, आप उड़ा सकते हैं? न्यूटन बैठा था अपना गार्डन में, एक एप्पल गिर गया है ना, बोले अरे एप्पल ऊपर क्यों ना जाकर नीचे क्यों आया? तो उसने फिर एप्पल फेंका, जितनी बार फेंका एप्पल सब नीचे आने लगा। हाँ, एक छोटा सा एप्पल, फिर उसने बहुत सारे पेन सब फेंका, जो भी फेंक रहा था सब ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा था। हम लोग बचपन में खेल गेंद फेंक रहे, कितनी दूर चला जाता था, फिर थोड़ा समय धीरे धीरे आ जाता है ना। लेकिन भगवान इतना बड़ा पृथ्वी की बात ले, हम जिस पर है इतना बड़ा पृथ्वी, कितना टन होगा, कितना मेट्रिक टन होगा इसका जो वजन, कैन नॉट इमेजिन। वो आसमान में रुई फुहारा रसी हो गया। सूर्य, कल मैं बोल रहा था, सूर्य वैज्ञानिक अनुसार 13 लाख 14 लाख गुण बड़ा है पृथ्वी से।
इतना बड़ा पृथ्वी भी तैर रहा है, इतना बड़ा ग्रह तैर रहे हैं। आसमान में जैसे रुई का कटन का छोटे छोटे धागा होता है ना, उड़ता है, कैसे उड़ता है? तो किसकी शक्ति से हो रहा है? इसीलिए एक उदाहरण, जस्ट एक उदाहरण, इसलिए भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म अद्भुत है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, प्रकृति के नियम से परे है। अगर यदि कोई इसको तत्व से जान लिया, फिर उसका लाभ क्या होगा? अपन लिविंग द बॉडी टेक इज बात इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड डज नॉट, भगवान कहते हैं वो अपना जब शरीर तय करेगा, भोग के शरीर तय करेगा, पुनः ये संसार में वो जन्म ग्रहण नहीं करेगा। भोग के संसार में वो कहाँ जाएगा? बट मेरा शाश्वत नित्य शाश्वत धाम गोलोक वृंदावन देखने चला। अच्छा, ये हमारा पॉइंट यही था कि मैं क्यों ये श्लोक चॉइस किया था कि हम लोग का सुनने का एक प्रवृत्ति है ना। भगवान ने हमारे पास कान दिए, कान का काम क्या है? सुनना। आप अच्छा भी सुनेंगे, बुरे, आप रास्ते में जा रहे हैं, फिल्म गाना बज रहे हैं, कान में जा रहे हैं, कोई उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो भी कान में जा रहे हैं, गाड़ी की साउंड, और कहीं कीर्तन हो रहा है एकदम तो कान में जाता है ना। हम कान के जरिए से सुनने के लिए भगवान प्रदान किए श्रवणेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। तो इसीलिए कान का कार्य क्या होता है? आप कान को रोक सकते हैं कि ना, मैं नहीं सुनूंगा, ऐसे कुछ नहीं सुनूंगा, असंभव है ना। कान को आप रोक नहीं सकते हैं। तो लेकिन कान का जो धर्म है श्रवण, अच्छा हो बुरा, अगर आप इसको अच्छा नहीं सुनाएंगे वो बुरा चीज सुनेगा, है ना, बुरा बात सुनेगा, क्योंकि उसका तो काम यही होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं सुनतन सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। संसार में सुनने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत विषय, फिल्म है, राजनीति है, स्त्री पुरुष का मैटर है, खाना, ये बहुत है ना। लेकिन कान का तो काम होता है सुनना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम अपने इंटेलिजेंस बुद्धि को लगाना चाहिए। जैसे क्या सुनना चाहिए? भगवान कहते हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी क्या बोले? आपको केवल एक चीज सुनना है, कृष्ण कथा। ये भगवत गीता होता है कृष्ण कथा, भागवतम कृष्ण कथा, महाभारत, रामायण सब कृष्ण कथा। अगर आपको जो पसंद है भगवत गीता सुनिए, भागवतम पसंद है सुनिए, आप लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सुनिए, नहीं तो आप रामायण में रुचि है, सीताराम चरित्र आप सुनिए, महाभारत सुनिए, किस प्रकार भगवान और उन शुद्ध भक्तों का बीच में आदान प्रदान हुआ, सुनिए। सुनने के लिए हमारे वैदिक शास्त्र में इतनी कृष्ण कथा है कि हमारा लाइफ खत्म हो जाएगा, कथा खत्म कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए ना, श्रवण का जो टेंडेंसी हमें है, हमें इसको क्या करना चाहिए? कृष्ण की तरफ मोड़ना चाहिए। अब भगवान कहते हैं, भागवतम कहते हैं, संसार में जितनी प्रकार कथा है सबसे श्रेष्ठ होता है कृष्ण कथा। यदि आप कृष्ण कथा श्रवण करते हैं, लाभ क्या होगा ना? हृदयंतस्थ ह्यवद्राणी विधुन्नति सूत सत्ता। हमारा हृदय में जन्म जन्मांतर जो गंदगी छप, काम, क्रोध, लोभ, जैसे मद मत्सर्य, जैसे खराब दुर्गुण सब स्टॉक है ना, इमीडिएट निकल जाएगा, साफ हो जाएगा। जब हृदय साफ हो जाएगा तब आपका रास्ता मुक्ति के रास्ता खुल जाएगा। हाँ? तो इसीलिए आज के समय भगवान भी यही कह रहे हैं, जब तक आपका हृदय में गंदगी है तब तक, मन जब तक दूषित है, चेतना जब तक कॉन्शियसनेस दूषित है, कंटामिनेटेड, कभी भी हमारा मन कृष्ण में नहीं लगेगा। चाहे जितना भी आप प्रयास करो, मन भाग जाएगा। अगर तो गंदगी साफ हो गया तो फिर मन ऑटोमेटिकली कृष्ण के चरण में लगेगा। इसलिए गंदगी को साफ करने के लिए भगवान क्या कहते हैं? मेरा जन्म और कर्म के बारे में सुनो, भगवत गीता से सुनो, नहीं तो भागवतम से सुनो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, सुबह भागवतम सुनाते हैं, शाम को भगवत गीता सुनाते हैं। और आप लोग से भी निवेदन करते हैं, यहाँ बुलाने का अर्थ क्या है? मैंने आप लोग सब जानते हैं, श्रवण का महिमा आप लोग जानते हैं, वैल्यू जानते हैं, बट थोड़ा और एक्स्ट्रा आपको थोड़ा क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन देने के लिए कि आप सुनिए। और लाभ क्या? देखिए, सर्वोच्च लाभ भगवान कहते हैं, जब मेरा जन्म और कर्म को आप श्रवण करते हैं श्रद्धापूर्वक, एक समय आएगा आप तत्व से समझ जाएंगे मीन से आपका आध्यात्मिक जगत को वापस जाने का रास्ता क्लियर
जहाँ जाने के बाद इस संसार में आप वापस नहीं आएंगे। जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं मेरा धाम सर्वोच्च लोक है। आप कहेंगे क्यों, यहाँ से क्या ज़्यादा सुविधा है क्या? एक बार इंद्रदेव किसी गलती से सुअर बन गए थे, हैं? श्राप लग गया था, सुअर बन गए। स्वर्ग में कितना बढ़िया खाना पीना बढ़िया, ये तो सुअर बन गए आ गए। कभी कभी ऐसा होता है, अपना कर्म के अनुसार व्यक्ति बहुत नीचे स्तर भी आ जाता है। राजा कभी रंग बन जाता है ना, भिखारी भी बन जाता है। नहीं बनने थे कौन महान राजा सत्य हरिश्चंद्र नहीं बनने थे, हैं? पृथ्वी का सम्राट थे। लेकिन ऐसा ये हो गया कि उनको बनारस का जो शमशान घाट में जाकर के क्या करना पड़ता था, चौकीदार बने थे, चौकीदार बने, हैं? सम्राट, पृथ्वी का सम्राट। ऐसा कुछ हो गया जाकर शमशान घाट का, जब 24 घंटा डेड बॉडी जलाया जाता है, वहाँ जाकर उनको वो वहाँ जाकर नौकरी करना पड़ा, हाँ? नौकरी बने, गार्ड बने थे। इसलिए संसार का स्थिति ऐसा है। लेकिन आप मन में प्रश्न आ सकता है, मैं अगर भगवत धाम चले जाएंगे लाभ क्या होगा? हमारा तो यहाँ तो बहुत सुख सुविधा है, हमारा यहाँ गाड़ी है, घोड़ा है, रास्ता है, मॉल है, बहुत सारी चीज़ें, फ्रेंड्स है, ये है, खाने पीने का बढ़िया किचन है। अरे वहाँ मिलेगा क्या? तो इंद्रदेव सुअर बन कर आए, सुअर क्या खाता है? देखो देवता लोग क्या पीते हैं? सोमरस पीते, अमृत पीते हैं, हाई मतलब सबसे फर्स्ट क्लास हेवनली बिवरेज पीते हैं। लेकिन जब यहाँ आए, यहाँ के तो अमृत तो मिलता नहीं गंदगी का है। फिर उनका पत्नी भी हुआ, बच्चे भी बहुत हुए, हाँ, उधर स्वर्ग राज्य खाली पड़ा। अब जब नेता नहीं रहते, मैनेजर नहीं रहते, क्या होगा? सब बिगड़ जाता है। तो ब्रह्म सभी देवता जाकर ब्रह्मा से प्रार्थना किए कि अब समय हो गया, इंद्रदेव को आप वापस लाइए, जो श्राप का टाइम एंड टाइम पहुंच गए। तो ब्रह्मा जी आए, अगर देखिए इंद्रदेव बड़े भयंकर एक सुअर बन कर पूरा गंदगी खा करके बहुत सारे बच्चे और ब्रह्मा जी बोला, अरे इंद्र चलो स्वर्ग, आप स्वर्ग का राजा है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इंद्र ने थोड़ा मुंह देखा, ये व्यक्ति, ये अद्भुत व्यक्ति, 4 मुंह है ये है। फिर वो अपना काम में लग गया। फिर ब्रह्मा जी बोला, अरे इंद्र आप स्वर्ग का राजा है, आप कितना दास दासी है, हाँ, सभी देवता आपका सेवक है, अरे आप ये क्या इतनी गंदा स्थिति में है, चलो स्वर्ग। इंद्र देखा भैया बहुत मेरा पीछे पड़े, बोला ठीक है, क्या चाहते हैं? ना आपको जाना ही होगा, स्वर्ग राज्य खाली पड़े, स्वर्ग में इतना सुख है, आपके लिए इतना सुख है, इतना सम्मान है, थर्ड क्लास लाइफ। तो इंद्र क्या बोल रहे हैं आप जानते हैं? अच्छा, यहाँ जो मिल रहा है बढ़िया भोजन, अच्छा स्वर्ग में है क्या? ब्रह्मा जी मूर्ख, क्या देखिए हम लोग का स्थिति ऐसा है। फिर बाद में बहुत प्रयास करने के बाद फिर इंद्र को वापस ले लिए। तो कहने के हम लोग की इस स्थिति में है, इस संसार में हम जिसको सुख मानते हैं वो एक्चुअली सुख नहीं है। जैसे सुअर के लिए गंदगी, इस संसार का मैटर हम लोग के लिए ऐसा है। लेकिन अभी हमारा बुद्धि दूषित हो गए हैं, जैसे इंद्र का हो गया था, इसलिए इंद्र ब्रह्मा जी की बात समझ नहीं पाए। हम लोग कहते हैं संसार भगवान का धाम में कैसे ज़्यादा सुख है, यहाँ तो जो सुख मिलता है बहुत हमारे बहुत है। भगवत धाम में ऐसा सुख नहीं मिलेगा। क्यों ना अध्ययन करो, जब हम भागवतम पढ़ेंगे, महान भक्तों से सुनेंगे, तब हमारा आसक्ति खत्म हो जाए। भगवद गीता में भगवान अपने धाम के बारे में कहते हैं कि मेरा धाम इतना सुंदर है कि वहाँ संसार का कोई भी नियम लागू नहीं है। यहाँ जन्म है, मरना है, बुढ़ापा है, रोग है, भूख है, प्यास है, काम है, क्रोध है, झगड़ा है, लोभ है, अत्याचार, क्या क्या नहीं है। लेकिन आदत भगवत धाम में ये सब नहीं है।
वहाँ लाइट भी नहीं है। अभी बड़ा अंधारा होगा, बड़ा भयंकर स्थान होगा, नहीं। वहाँ सूरज नहीं है कि चंद्रमा नहीं, इलेक्ट्रिक भी नहीं। वहाँ वो आध्यात्मिक जगत स्वयं प्रकाशित है, समस्त प्रकार सुख आनंद दिव्य, भौतिक सुख नहीं, दिव्य दिव्य आनंद, दिव्य सुख। इसीलिए हम लोग एक्चुअली पहले वहीं थे। जैसे इंद्र पहले स्वर्ग राज्य में थे, स्वर्ग में थे, आनंद भोग करते थे, कुछ गलती कर दी इसलिए उनको श्राप लग गया, स्वर बन गया। हम लोग भी भगवत धाम में थे, हम लोग भगवान से ईर्षा कर दिए। ईर्षा की क्यों भगवान भोग करेंगे, मैं भी भोग करूंगा। तब भगवान बोले ठीक है आप यहाँ रहने से बिल्कुल जाओ, तुम्हारे लिए कि दूसरा जेल तैयार है, ये संसार की जेल। इसलिए भगवान हमारा कल्याण के लिए हमें उपदेश देते हैं कि आपको सुनना होगा। सुनने के लिए मैंने कान दिया है, लेकिन केवल मेरे कथा सुनो, मेरे बारे में सुनो, मेरा दिव्य महिमा सुनो, मेरे भक्तों की महिमा सुनो। हाँ, इससे क्या होगा ना, आपके हृदय में जितनी सारी गंदगी है, जिस वजह से तुम्हें कष्ट भोग रहे हो, सब साफ हो जाएगा और मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा और आप निर्धान वापस आ जाएंगे। अब एक बार वो वापस आ गए तो फिर दोबारा ये संसार जो भयंकर स्थान है, यहाँ आप आएंगे नहीं। इसलिए सबसे बेस्ट कोई तो महाराज इसलिए सुखदेव पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमारे 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी बोला एक रास्ता है, केवल कृष्ण कथा सुनना और कुछ नहीं करना। तो हम लोग भी, यदि हम लोग नकल नहीं कर सकते, फिर भी जब समय मिलता है, भागवतम क्लास होता है, भगवत गीता क्लास होता है, संडे को हम लोग इसलिए प्रोग्राम रखे कि आप आइए, थोड़ा तो आप सुनिए। अगर थोड़ा भी कोई सुनता है ना, आप कहेंगे इसे थोड़े से क्या लाभ होगा। 6 दिन तो मैं इधर उधर का बात सुनता, 10 मिनट बैठ गया, थोड़ा कुछ सुन लिया, लाभ क्या होगा। ये होता है लाभ, यही होगा। भगवत गीता में एक श्लोक भगवान कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य प्रायते महत्व भया। ये भक्ति की जो मार्ग है ना, सबसे सुरक्षित है, इसमें लॉस नहीं। अगर आप 1% किए ना, नेक्स्ट लाइफ में आपको 2% सुनिए। अगर पूरा कर दिए, इस जन्म में आप भगवत धाम चले जाएंगे। अगर नहीं कर पाए, जहाँ जितना तक आप करेंगे वो आपके गारंटी, नेक्स्ट 2 से शुरू होगा, 2 कर दिए 3 से शुरू होगा, 3 कर दिए 4। लेकिन संसार का किसी भी कर्म चाहे जितना भी हो, वो आपको भगवत धाम पहुंचा नहीं पाएगा। और जब तक आप भगवत धाम नहीं जाएंगे, ये संसार के अंदर खाली आप घूमते रहेंगे। कभी देवता बने, कभी पशु बने, कभी ईश्वर बने, कभी आदमी बने, कभी ईश्वर बने, गधे बने, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। अच्छा, ये अच्छा है कि ये चक्र से निकल के भगवत धाम वापस आना है, जहाँ जीवन आनंद, शाश्वत ज्ञान आनंदमय है। तो इसलिए भगवान हम लोग को अपना धाम वापस बुलाने के लिए ये व्यवस्था दी है, चाहे सुखदेव गोस्वामी के जरिए से हो, चाहे स्वयं आकर भगवत गीता प्रदान करे प्रभुपाद के जरिए से हो। इसलिए अगर जो हम इंटेलिजेंट है, हमको समझना होगा कि हम संसार में फंस गए, चाहे किसी प्रकार हम फंस गए, आप मुक्ति के रास्ता भगवान जो दे रहे, हमें तो इसको सीरियसली ग्रहण करना होगा। अब भगवान गारंटी देते हैं प्रभुपाद के, अगर आप 1% आए ना, कृष्ण 100% आएंगे आपके लिए। हाँ, 1 कदम आप आगे आए ना कृष्ण की तरफ, कृष्ण 100 कदम आपकी तरफ आएंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग कहाँ से होगा, हम लोग से, समझ में आ रही, हम लोग से स्टार्टिंग होगा। इसलिए अगर जो आज तक भक्ति आरंभ नहीं किए, कृपया 1 माला जप करना शुरू कीजिए। आज हम लोग तो हर समय में जप सिखाते हैं, अभी हम 1 माला जप करेंगे, प्रभु जी बोल रहे हैं जप करेंगे। तो आप रोज 1 माला जप कीजिए, फिर अपना जो डेली कार्य करिए, भगवत गीता पढ़िए, समय मिलता तो आइए, भक्तों का संग का आनंद लीजिए, और कृष्ण प्रसाद आपके लिए सबके लिए है। इस प्रकार आपका मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका कुछ प्रश्न है, कृपया इसको सबका प्रश्न का उत्तर है, चिंता नहीं। प्रसाद का बाद भी हम लोग है, अगर किसका रुक जाएगा तो हम प्रसादम का बाद भी पूछ सकते हैं। क्यों, संडे मैंने ओनली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, नो मैटेरियल। जितना मिनिमम जैसे सुबह उठना, नहाना धोना, कपड़ा धोना, ये तो करना है, लेकिन उसके बाद हरे कृष्ण मंदिर में सीधा आ जाओ।
और कुछ इधर उधर नहीं जाना चाहिए। बैठो, भजन करो, ना जप करो, भगवान का दर्शन करो, पढ़ो, सारी लाइफ हैं? कहेंगे माला, ठीक है माला। अब प्रश्न पूछिए, मैं प्रयास करता हूँ। एक माला जप करेंगे, प्रसाद पिलाएंगे, उसके बाद फिर जिसको जो प्रश्न है क्या प्रश्न है? मेरा दो प्रश्न है, मैं शॉर्ट में पूछूंगी, अगर आपको सही लगे तो। हाँ, 60 में प्रयास तो प्रभु जी, आपने बोला ना कि जैसे भगवान का ही जन्म दिव्य है, उनके कर्म दिव्य है, तो मैं सोच रही थी कि भक्तों का क्या, कृष्ण भक्तों का जन्म दिव्य नहीं है? हाँ, लेकिन उस लेवल का होना चाहिए। प्रभुपाद महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, लेकिन फिर भी कोई भक्त है ना, उसका तो निश्चित क्वालिटी कुछ डिफरेंस है, बट जनरली उस लेवल के कोई फर्स्ट क्लास भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है। तो प्रभुपाद महाराज, मैंने उदाहरण ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बड़ी महाराज, ये सब महान भक्त संसार हुए हैं। तो इनका जन्म निश्चित रूप में एक्स्ट्रा है। हमारा आचार्य हम देखते हैं, इनके भी लाइफ मतलब इनका जो बात है ना, वो भी अलग प्रकार। हाँ, लेकिन जनरल बात कहा जाए कि भगवान की बात यहाँ कहा जाए, भगवान स्वयं अपना बारे में कह रहे हैं ना कि मेरा जन्म और कर्म ट्रांससेंडेंटल दिव्य है। जो इसको थ्योरेटिकली जानता है, मतलब तत्व से जानता है, वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, उसका मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन भक्तों का हम लोग भी बीच बीच में भक्तों का जैसे महान भगवत पार्षदों का आविर्भाव प्रभुपाद ही होता है, हम लोग पूजा करते हैं, उनकी ग्लोरिफिकेशन करते हैं ना, ये करते हैं। भक्ति संस्कृति हमारे जब आते हैं उसकी व्रत रखते हैं, फिर उनको महिमा कीर्तन करते हैं, उनको पूजा करते हैं, गुरु परंपरा सब करते हैं। लेकिन छोटे छोटे भक्तों का हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं, खाली हरे कृष्ण बोल देते हैं। महान भक्तों का तो करना ही होगा, सम्मान करना होगा, लेकिन भगवान और भक्त दोनों का सम्मान करना होगा। लेकिन भगवान